की जो चैन है उसकी एक कड़ी पकड़ी गई है, अब पूरी चैन पकड़ी जाएगी। इसमें उन लोगों का भी बयान हुआ है जिन्होंने स्वयं बताया है कि फला फला हमारे व्यवसाय के कारण हमको मछलियों को यह लेवी देनी पड़ी है। उन्होंने बताया है लेवी लेने वाले भी पकड़ाए हैं जो बीजापुर के 4 लोग हैं, उनके खिलाफ भी पुराने प्रकरण हैं। उनके रिश्तेदार भाई आदि तो नक्सल कमांडर हैं, उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। तो ये चैन है, यही वो चैन है जिसके कारण वसूली का काम नक्सलियों के द्वारा किया जाता है, अवैध वसूली सारी की जाती है और उस अवैध वसूली के द्वारा ऐशो आराम की जिंदगी कई लोग उनके बड़े नेता जीते रहते हैं। इसलिए बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो भी स्वयं के व्यवसाय को चलाने के लिए नक्सलियों को फंडिंग करते हो वो समाज के साथ धोखा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पैसे से नकली बारूद और पिस्तौल खरीद कर लोगों की जान लेते हैं तो ये दोष अंततोगत्वा आखिरी तक जाता है और इसलिए इस बात से बिल्कुल बचना चाहिए। व्यवसाय के और स्थान हैं और तरीके हैं, अन्य अन्य प्रक्रियाएं हो सकती हैं, वहां पर करना चाहिए और इससे जरूर बचना चाहिए। इसी तारतम्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बात कही गई, एक पत्र नकलियों के माध्यम से जारी किया गया और ये कहा गया कि हमको खेद है कि फला एक आईडी ब्लास्ट में फला का ऐसा ऐसा हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या एक खेद है? हजारों के लिए खेद नहीं है? अभी हम लोगों ने वहां पर जो कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं उसके लिए पंजीयन कराना शुरू किया, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं। एक खेद व्यक्त करके क्या है मतलब इसका? ये निसंदेह मुझे लगता है और बहुत स्पष्ट इस बात का आभास है कि उनके बीच में भी बहुत स्थिति ऐसी हो गई है कि ये खून खराबा और ये सारी स्थितियां अब वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सब लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग निकलना चाहते हैं बाहर, ऐसे संपर्क भी है, ये बातें भी, और इसलिए वो सारे लोग बाहर आए, सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। उनको इस बात का भय मन में नहीं रखना चाहिए कि उनके जो और नक्सली जिन्होंने उनको विभिन्न प्रकरणों में फंसा कर रखा है उनसे उनको कोई खतरा होगा। सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी और सरकार हर कदम साथ रहेगी। सरेंडर करके, आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े, इस तरह की सारी चीजों से बचे। ये खेद व्यक्त करना और वो भी एक सब ढकोसला है, ऐसे नहीं होता। ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। अगर इन लोगों ने पैसे की वसूली नहीं की होती, ये बारूद नहीं आता और बस्तर का एक व्यक्ति उसमें आईडी ब्लास्ट में खत्म नहीं हुआ होता, हजारों लोगों के पैर नहीं खत्म हुए होते, हजारों अपाहिज नहीं हुए होते, हजारों लोगों को वो लोग गोली नहीं मारे होते, जितनी तो बड़े बड़े युद्ध में नहीं मरे हैं, जन अदालत लगाकर उतने लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। ये सब क्या है? वो सब बंद होना चाहिए और इस तरह की मनी ट्रेल की एक कड़ी के माध्यम से पूरी चैन पकड़ी जाएगी, ये निस्संदेह। भूपेश बघेल का आरोप है कि जो नक्सली है वो मंत्रियों और नेताओं के साथ है, उनके बंगले में कार्यालय में घुसकर आरोप लगाया। जो दस्तावेजी प्रमाण है, आरोप का कोई अर्थ थोड़ी होता है। जो दस्तावेजी प्रमाण है हम तो उसी की बात कर रहे हैं। किसके खाते से पैसे कहाँ गए, किसने किसके लिए एयर टिकट कराया, ये तो प्रमाणिक है भाई। मैं तो कुछ भी बोल दूं और लोकतंत्र है भैया, बोलने की स्वतंत्रता संविधान ने दी है, बोला जा सकता है। बात तो प्रामाणिकता की है और इस विषय पर उनकी प्रामाणिकता तो नहीं हो रही गई है, यह भी सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि कौन कौन से किस पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता किस किस स्थान पर कहां कहां किससे संपर्क है, मैं सोचता हूं कि सब कुछ है। काफी चीजें उसमें आई, काफी चीजें आई, उसमें आपको आश्चर्य होगा, निकल कर ये बात आई है। मैं उसको एक एक लाइन को तो जारी कर दूंगा थोड़ी एक बार सलाह करके। उसमें ये बात आई है कि जो शिक्षक वहां पर हैं
उनकी तनख्वाह से हर महीने पैसा वसूली किया जाता है। एक व्यक्ति ने बताया अभी स्वयं का, शिक्षक जो है तो उनकी तनख्वाह से पैसा वसूली किया जाता है। सारे अधिकारी कर्मचारी जो अंदर जा रहे हैं, कोई शिक्षक है, कोई छोटा कर्मचारी है, उससे पैसे वसूली किए जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी बात होती है। इम्प्लीमेंटेशन में ऐसी संस्थाओं से भी निवेदन किया गया है। हर काम पुलिस के माध्यम से, हर काम शासन के माध्यम से नहीं होते। ऐसे संस्थाओं को भी आग्रह किया गया है कि आप भी आगे आए। नक्सल प्रभावित जो लोग हैं, पूरा रजिस्टर बना है, विक्टिम रजिस्टर बना है, जितने पीड़ित लोग हैं सबके रजिस्टर बना करके उन पीड़ित लोगों से संपर्क करके, वो नहीं आ पा रहे हैं तो घर जाकर, मोहल्ले में जाकर संपर्क करके, आपको आश्चर्य होगा, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको गांव में धमका दिया गया और दसों एकड़ जमीन के मालिक वो आज किसी शहर के किनारे झुग्गी में रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांव नहीं जा रहे हैं, नक्सलियों का डर है। ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे पीड़ित लोग जिनके पैर आईईडी के ब्लास्ट में उड़ गए, जिनको अपाहिज कर दिया गया है, ऐसे परिवार जिनके मुखिया को नक्सलियों ने मार दिया है, ऐसे परिवार भी, ये सारे परिवार आज एकजुट होकर के इस नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, बस्तर में सुख और शांति लाना चाहते हैं। ये सारे परिवार मिलकर के इनकी सेवा कैसी हो, उनकी पूछताछ कैसी हो, इससे विभिन्न संस्थाएं सामने आ रही हैं और उनको आग्रह हम लोगों ने भी किया है कि भाई आप जरूर इसमें आगे आकर के बात करें। नहीं, सरकार और नक्सली के बीच में कोई ये है नहीं। हमारी एक ही बात है कि आप बस्तर में हमको सड़क बनाने दें, स्कूल बनाने दें, अस्पताल बनाने दें, आंगनबाड़ी बनाने दें, बिजली और पानी सड़क ले जाने दें, बस इतनी बात। नहीं, इसमें सारी चीजें होंगी, मतलब जिस जिस तरीके से नकलियों को राशि जाती हुई है उन सब पर लगाम कसा जाएगा। मतलब चाहे वो सरकारी प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रिया हो, मान लीजिए तेंदुपत्ता की खरीदी है तो उस खरीदी की प्रक्रिया को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए जिससे इस तरीके के बातें अब आगे ना हो, यह भी बात है। तो तेंदुपत्ता के एक व्यापारी का ही मामला है, नहीं कहा।